नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? क्लियर? हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप इस सेशन का हिस्सा बन चुके हैं तो आप सभी अपने कैमरे को ऑन रखें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएं कि आयुर्वेदा कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है और आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी आज के इस क्लास में। सो आप सभी सुनिश्चित स्थान पर स्माइलिंग फेस के साथ बैठें, ताकि सभी बातें आप जान सकें, समझ सकें। आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। दिव्य सत्ता परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से हृदय से स्वागत है आज के इस फ्री डेमो सेशन में, जिसमें हम सभी आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी है, डे टू डे लाइफ में उसकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में इसे अप्लीकेबल बना सकते हैं। सो आज का सेशन आपकी जीवन में आयुर्वेद को स्थापित करने का दिन हो सकता है, बट जरूरी है कि आप पूरे अटेंशन के साथ इन सभी बातों को सुने, समझें और जानें। ओके, ताकि इस कोर्स की डिटेल भी मिल सके और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ सकें कि क्या रोल प्ले करेगा आयुर्वेद। अगर आपको जानकारी होगी तो आपके जीवन में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो हम सभी जुड़े हुए हैं फ्री डेमोस्ट्रेशन से, जिसमें हम सभी आयुर्वेद के कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो तैयार हो चुके हैं सभी? डायरी पेन आ गई है आपके पास? मुझे दिखा दीजिए, डायरी पेन है आपके हाथ में? यस, बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं और उनके पास डायरी पेन भी है। वेरी गुड। सो आज जो आप समझेंगे, जानेंगे, उसे नोट डाउन भी करते जाएंगे, ताकि आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आ सके। चलिए हम बात का शुभारंभ करते हैं। आपको एक स्लाइड दिखाएंगे स्क्रीन पर। हमारी स्लाइड दिख रही है आप सभी को? गुड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये फ्री डेमोस्ट्रेशन है जिसमें हम लोग आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स की जानकारी लेने जा रहे हैं। इस आयुर्वेद कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है, आयुर्वेदिक जीवन शैली के मूल सिद्धांतों को हम लोग जानेंगे। इन द सेंस जो डे टू डे लाइफ में हम सभी के लिए अप्लीकेबल हैं, आयुर्वेद के फॉर्मूले, उसे हम लोग इजी वे में किस तरह से अप्लीकेबल बना सकते हैं और उसकी आसान तरीके से किस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये इस कोर्स का टाइटल है। ओके, सो इस आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स में जो हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद है क्या, या आयुर्वेद को आयुर्वेद क्यों कहा जाता है और ये क्यों जरूरी हो जाता है। तो वहां पर सबसे पहले समझने की जरूरत होती है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है या आयुर्वेद क्या है। 3 शब्दों में आप इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जो है वो जीवन का विज्ञान कहलाता है। आयुर्वेद इज इक्वल टू जीवन का विज्ञान।
साइंस ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं आयुर्वेद को। तो जो साइंस ऑफ लाइफ है इसको आपको समझना पड़ेगा। जीवन का जो विज्ञान है, लाइफ का जो साइंस है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो जीवन के विज्ञान को तो जानेंगे ही, जो बहुत ही प्राचीन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का मूल माना जाता है। आयुर्वेद की जो पद्धति है बहुत ही ज्यादा अप्लीकेबल मानी जाती है। और आज का समय वो वैसा समय है जब आयुर्वेद केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इसको महत्वपूर्ण योग्यता मिल चुकी है और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बहुत जगह पर इन चीजों को हर्बल, जैसे कि आप नाम भी सुनते हैं कि हर्बल टी, हर्बल ये, हर्बल वो, हर्बल ये, तो बहुत सारी चीजों की जगह पर ये अपना रोल प्ले कर रहा है और लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। और इस बात की प्रामाणिकता कोरोना काल में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने देख चुके हैं और इसके परिणाम भी हम लोग अनुभव कर चुके हैं। लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान होना हम लोग के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, कितना बेनिफिशियल होगा, वो दो शब्द और आगे से हैं, जैसे कि संतुलन। शरीर, मन और आत्मा के बीच अगर संतुलन स्थापित करना है, वात पित्त कफ में अगर संतुलन स्थापित करना है, तो आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। और अपनी इम्यून पावर को अगर बूस्ट करना है, अपनी उपचार पद्धति को और भी ज्यादा, ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा इजी बनाना है, तो आपको आयुर्वेद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जीवन के विज्ञान को समझना पड़ेगा। तभी इसके रहस्यों को हम लोग अपनी लाइफ में अप्लीकेबल बना सकते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद से आपको संतुलन प्राप्त होता है, शरीर मन आत्मा के बीच, त्रिदोष के बीच, सप्त धातु के बीच, पंच महाभूत के बीच, मतलब शरीर का, इवन जीवन का जितने भी आपके आयाम हैं, सभी डायमेंशन में बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना और आयुर्वेद को अप्लाई करना लाइफ में अनिवार्य है। अगर आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई तभी आप करेंगे जब आपको जानकारी हो, वरना आयुर्वेद बहुत अच्छा होता है, हम सभी को पता है, जानते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करें, उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है और अप्लीकेबल क्या हो सकता है, अप्लाइड साइंस उसका क्या है, उसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे इस कोर्स में। सो बॉडी को, लाइफ को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ इम्यून पावर को बूस्ट करना है। अगर अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही इजी बनाना है, कन्वीनियंट बनाना है, तो आपको आयुर्वेद के सिद्धांतों को जानना चाहिए। और यही उद्देश्य है इस आयुर्वेद के कोर्स का, कि हम आपको इजी स्टेप में, व्यवहारिक भाषा में, आपकी भाषा में आयुर्वेद को समझाएं और आप जानें। ओके, आज के समय में आयुर्वेद की क्यों जरूरत है, वो आप 4 डायमेंशन में समझ सकते हैं, जैसे कि तनाव और अनियमित जीवन शैली, डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर एक लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा के बताइए किसके लाइफ में ये चीजें नहीं है। अनियमितता मतलब डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, और स्ट्रेस, कोई भी चीज ऐसी है जो आपके लाइफ में नहीं है। यस, हैंड रेस करें, हम चेहरे देखना चाहते हैं कैमरा ऑन करके। यस, ज्यादातर जीवनों में ये चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बना हुआ है, या फिर आपको जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आज बन रही हैं। WHO की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ज्यादातर जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आज हो रहे हैं, उनका मेन कारण है आपकी लाइफ स्टाइल का गड़बड़ होना, आपके बायोलॉजिकल रिदम का गड़बड़ होना, आपकी जैविक घड़ी का डिसबैलेंस हो जाना, आपका प्रकृति के अनुसार जीवन ना जीना। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। दूसरा, प्रदूषण और रासायनिक दुष्प्रभाव, पॉल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे बचेंगे आप।
रासायनिक दुष्प्रभाव की बात करें तो आजकल हर एक वस्तु के साथ, हर एक खाने की चीजों के साथ जब पैकेट बंद हो जाता है, आप समझिए कहीं ना कहीं उसमें केमिकल मिला दिए गए हैं, प्रिजर्वेटिव मिला दिया गया है, तो उनका साइड इफेक्ट भी होता है, उनका दुष्प्रभाव भी होता है। उससे आप कैसे बच सकते हैं? वातावरण के प्रदूषण से या रासायनिक उपचार से आप शरीर को प्रकृति की के अनुकूल कैसे बना सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कोर्स में आप डिटेल में ये चीजें समझते भी हैं। अप्लाइड साइंस में आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। प्राकृतिक उपचार क्या है, होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह से आप अपने छोटी छोटी बीमारियों को या बड़ी बड़ी समस्याओं को किस तरह से कंट्रोल और क्योर कंडीशन में ला सकते हैं, वो आपको इसमें सीखने को मिलता है आयुर्वेद में। इसलिए आयुर्वेद जरूरी है। और आयुर्वेद की जब बात आती है तो केवल रोगियों की बात नहीं करता आयुर्वेद। आयुर्वेद बात करता है समग्र स्वास्थ्य की, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या मेंटल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या सोशल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो या इन इकोनॉमिकल हेल्थ का ग्राफ डाउन हो, सभी डायमेंशन में आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा का समग्र रूप से उपचार करने के लिए योग्य माना जाता है। इसलिए हम सभी को आयुर्वेद की जरूरत है। तो इन चारों डायमेंशन में अगर आप थोड़ा सा मेजरमेंट करके देखें, सेल्फ एनालिसिस करें, स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्टेड लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन एंड केमिकल इंपैक्ट, नेचुरल ट्रीटमेंट और होलिस्टिक हेल्थ, इन चारों डायमेंशंस में हम लोगों को काम करने की अगर आवश्यकता है, हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है और ये जरूरी है जीवन के लिए, तो आपके लिए आज के समय में आयुर्वेद को समझना और उसे अप्लीकेबल बनाना बहुत जरूरी है। ये कोर्स इन्हीं चार डायमेंशन पर कार्य करेगा। ओके, समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कोर्स के माध्यम से आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक बन जाएं, आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आप इजी बनाएं। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद बहुत टफ है, हम आपको किसी भी संस्कृत के सूत्रों को या मंत्रों को रटने की बात नहीं करते, हम आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए डाइजेस्टेबल हो। दूसरा हमारा उद्देश्य है सशक्तिकरण, इन द सेंस एम्पावरमेंट। आप हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण कर सके, अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते, अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को समझें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। अब अगर समझ में ही नहीं आया है, जाना ही नहीं है कभी, तो अप्लाई करने की तो बात बहुत दूर हो जाती है। जबकि ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन हम जब उसको बड़ा कर देते हैं या सही पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो वही चीजें बड़ी समस्या के रूप में रिफ्लेक्ट करती। तो दूसरा उद्देश्य है इस कोर्स का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, आपको पावरफुल बनाना, हेल्दी बनाना, इस कोर्स का उद्देश्य है। देन प्राकृतिक देखभाल, नेचुरली ट्रीट करके अपने आप को आप किस तरह से अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने ऑर्बिट को, अपनी एनर्जी को, अपने प्राण को कैसे संतुलित कर सकते हैं और किस तरह से नेचर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। नेचर के साथ जितना डिस्कनेक्शन होता जाता है, आपका हेल्थ का ग्राफ उतना ही डाउन होता जाता है। तो यहां पर आपको यह भी समझने को मिलेगा कि नेचर के साथ कैसे आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, किस तरह से आप इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और किस तरह से आपके शरीर का और नेचर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जो एक ट्रीटमेंट की तरह है, जो एक चिकित्सा पद्धति की तरह है। तो हमारे इस कोर्स का 3 ही उद्देश्य है कि आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो जाएं, आपका हेल्थ इंप्रूव हो और साथ ही साथ अपने आप को नेचुरल ट्रीटमेंट दे सके। ये 3 उद्देश्यों के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ओके, अब बहुत जरूरी बात यह आती है कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं आयुर्वेद का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है आयुर्वेद का, वो जानते हैं। देन पंच महाभूत और त्रिदोष के सिद्धांतों को इन डिटेल आपको समझने का मौका मिलता है।
दोषों के लक्षण क्या होते हैं और उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, वो आपको समझाया जाता है। आप कैसे समझ पाएंगे कि इनको पित्त दोष है, आप कैसे समझ पाएंगे कि इनको वात दोष है, ये सारी चीजें इसमें आपको इन डिटेल बताई जाती है। प्रकृति की पहचान करना, स्व परीक्षण करना, आपको जिह्वा परीक्षण बताया जाएगा, आपको नाड़ी परीक्षण बताया जाएगा कि आप नाड़ियों को चेक करके आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है। टंग को एनालिसिस करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आपको कौन सी समस्या है। तो ये स्व परीक्षण की बात भी आपको इसमें सीखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा सप्त धातु और मल अग्नि का क्या सिद्धांत है, किस तरह से अग्नि कार्य करती है, कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं आपके शरीर में, कितने प्रकार के आपके कॉम्बिनेशन की अग्नियों से आपका शरीर बनता है। तो यहाँ पर डिटेल में आप सप्त धातु मल अग्नि के बारे में समझेंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा आयुर्वेदिक दिनचर्या। एक आयुर्वेदिक दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ही माइक्रो और नैनो स्टेप से आप अपनी हेल्थ को किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये आपको इसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, साथ ही साथ ऋतुओं के अनुसार हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आपको हर एक सीजन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वे में आपको डाइट बताया जाएगा, लाइफ स्टाइल बताया जाएगा। इन चीजों को आप सीजन के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे। मेंटल हेल्थ को आप आयुर्वेद के अनुसार कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस की बात हो, एंजाइटी की बात हो, डिप्रेशन की बात हो, फ्रस्ट्रेशन की बात हो, एंगर की बात हो, ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स माने जाते हैं, उन सभी के लिए, मानसिक रोगों के लिए भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से जान सकेंगे कि अपने आप को कैसे आपको हील करना है। क्लियर? साथ ही साथ आप डिटेल में समझते हैं निद्रा, श्रम और संयम, स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न का क्या रोल होता है आपकी बॉडी में, किस तरह से ये रोल प्ले करता है वो समझेंगे। में आप जो फिजिकल एक्टिव रहते हैं, नहीं रहते हैं, जिस तरह से मेंटल एक्टिव रहते हैं, या आपको संयम कितना करना चाहिए, उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको कॉम्बिनेशन जानने को मिलेगा कि वात वालों को कितने घंटे सोना चाहिए, पित्त प्रकृति वालों को कितने घंटे सोना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक लाभप्रद हो सकता है, कफ वालों को कितने बजे से कितने बजे तक लाभप्रद हो सकता है, कार्य कैसा करना चाहिए और आपको किस तरह का कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको वात पित्त कफ संतुलित हो। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। दोषों का दैनिक जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, वात पित्त कफ का दैनिक डे टू डे लाइफ में आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो चीजें आप इजी भाषा में और आसान भाषा में इसे सीखते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन आप डे टू डे लाइफ में आपके ही किचन में किस तरह से उसे सात्विक, राजसिक और तामसिक बनाया जा सकता है, वो चीजें आप सीखेंगे। और किसके लिए सात्विक जरूरी है, किसके लिए राजसिक जरूरी है और किसके लिए तामसिक जरूरी है, ये भी आप फॉर्मूले समझेंगे। दोष के अनुसार आहार, वात पित्त के अनुसार क्या फल लेना चाहिए, क्या अनाज लेना चाहिए, क्या दालें लेना चाहिए, किस तरह की एक कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, किस तरह से आपका कंप्लीट मील होना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा। आप देख रहे हैं दोषों के अनुसार जो आपको आहार की बात की जाती है, ये इसमें आपका मेन टॉपिक के रूप में रखा गया है कि आप डाइट के बारे में समझ लें। बहुत सारे लोग डाइट का कोर्स भी अलग से करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो डाइट के बारे में आपसे अच्छी जानकारी किसी को नहीं हो सकती। और आप जानते हैं डाइट भी, आपका आहार भी मेन रोल प्ले करता है आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए या स्वास्थ्य में डिसबैलेंस लाने के लिए। खाना कब और कैसे, कौन सा भोजन लेना है, किस सीजन में लेना है, कितने बजे लेना चाहिए, कौन सा किसके लिए बेनिफिशियल है, आपको ये समस्या है तो किस तरह का आहार होना चाहिए, आपको ये समस्या है तो किस तरह का आहार होना चाहिए, ये इन डिटेल समझाया जाएगा। मतलब आयुर्वेद के साथ आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं। आयुर्वेदिक डाइट को आप आसानी से समझ पाएंगे और आपको अपने मल्टीपल डिसऑर्डर जो भी आपके सामने कोई डिसऑर्डर लेकर आएगा, आप उसे उसके कस्टमाइज वे में डाइट प्लान भी बना सकेंगे।
तो ये इसके साथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और जरूरी टॉपिक है इसका, जिसमें आप लोग डाइट के बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आयुर्वेदिक स्वाद का क्या महत्व है, आयुर्वेदिक स्वाद का, रसा का क्या सिद्धांत है और किस तरह से रसा का सिद्धांत होता है। जो 6 प्रकार के रसों की बात की जाती है, तो वो आपके आहार के अकॉर्डिंग किस तरह से आप सेट करेंगे जिससे आपकी बैलेंस डाइट बने। यहां पर भी डाइट के ही पैटर्न को एक नए फॉर्मूले के साथ, आयुर्वेदिक फॉर्मूले के साथ आपको बताया जाएगा। डन। देन जो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर्बल टी, काढ़ा का घरेलू उपचार कितना होना चाहिए। इसमें आपको 50 से ज्यादा काढ़ा और चाय को, आपको 50 से ज्यादा प्रकार की चाय बनाने को बताया जाएगा, और किस समस्या में आप अपने घर बैठे ही छोटी सी 1 कप चाय से अपने ट्रीटमेंट को पा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है आपका कि आप मल्टी टाइप्स की आप टी किस तरह से बना सकते हैं, हर्बल टी किस तरह से, मल्टीपल टाइप्स के आप काढ़ा बना सकते हैं, जिससे आपकी समस्या में थायराइड हो, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, या फिर आपके किसी भी अन्य मेडिकल इशू हो, हार्मोनल बैलेंस हो, या फिर आपको स्ट्रेस रहता हो, किस तरह से कस्टमाइज वे में आपको चाय पीना चाहिए जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी आपको चाय बताया जाएगा। ओके, सो ये भी आप जानने को मौका मिलता है। साथ ही साथ त्रिफला, अश्वगंधा, हल्दी, जो ये विशेष औषधियां हैं, इनकी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, औषधीय ज्ञान मिलेगा कि कितनी जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, किन किन समस्याओं में इसका आप यूज कर सकते हैं। देन इसके साथ ही एक चीज और भी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको भी जानना चाहिए। आई होप आप सभी अगर योगा टीचर हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल ये कोर्स हो जाता है, क्योंकि दोष के अनुसार वात, पित्त, कफ, जिस तरह का व्यक्ति का दोष है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम, योग किस तरह से करना चाहिए, कस्टमाइज प्रैक्टिस कैसे डिजाइन करनी है आयुर्वेद के अनुसार, वो तरीका भी आप इसमें सीखेंगे। घर पर जो उपयोगी डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज हैं, उनको भी आप इसमें जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपका नस्य हो गया, नस्य में किस तरह का तेल किसको यूज करना चाहिए, अभ्यंग हो गया तो अभ्यंग किसको किस तरह का तेल यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी भी बताई जाती। रोग का और दोष में क्या संतुलन होना चाहिए, किस तरह के रोग, किस तरह के संतुलन आ सकता है। जैसे कि अगर किसी को पित्त की समस्या है तो पित्त वाले रोगों को में किस तरह का आप संतुलन ला सकते हैं, आहार में, योग में, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल में कैसे कैसे चेंजेस लाएंगे, वो आपको कस्टमाइज वे में बताया जाएगा। आयुर्वेदिक जीवन को दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आप किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह से आपके जीवन में ये इंक्लूड होता है और आपके जीवन के लिए एप्लीकेबल है, वो चीजें आप इसमें सीखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही आपको एक आम का सिद्धांत बताया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा, वो भी आपको जानने को मौका मिलेगा। मतलब इस कोर्स में कंप्लीट एक सार गर्भित आपको रहस्य जानने को मिल जाएगा और आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। जबकि ये केवल फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन इस फाउंडेशन कोर्स में भी हमने उन टॉपिकों को सेलेक्ट किया है जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई कर सकें, आप अपने को ठीक कर सकें, साथ ही साथ अपने से कनेक्टेड दूसरे लोगों को भी सलाह दे सकें, चाहे वो आहार की बात हो, चाहे वो होम रेमेडी की बात हो, चाहे वो अन्य कोई ट्रीटमेंट की बात हो, आप आसानी से सजेस्ट कर सकेंगे। ओके, अब जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए हमने सारे टॉपिक बता ही दिए, पंच महाभूत का सिद्धांत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कैसे आपकी बॉडी में बैलेंस होता है, किस तरह से डिसबैलेंस होता है, और डिसबैलेंस जब होता है तो किस तरह की डिजीज होती हैं, वो आप सीखेंगे। त्रिदोष का सिद्धांत, वात, पित्त, कफ को इन डिटेल आपको जानने को मिलेगा कि वात किस तरह से होता है, किस तरह के रोग होते हैं और बैलेंस कैसे किया जा सकता है, पित्त किस तरह के रोग होते हैं और किस तरह से इसे बैलेंस किया जा सकता है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, इन डिटेल आपको बताया जाएगा। सप्त धातु के सिद्धांत में किस तरह से कौन सी धातु कब
आपकी असंतुलित होती है और उसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, उसे कैसे जान सकते हैं कि कौन सी धातु आपकी डिसबैलेंस है अभी, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती है। जो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बन जाता है कि आप अपनी प्रकृति को कैसे पहचान सकते हैं। वात अगर है तो, पित्त अगर है तो, कफ अगर है तो, सब बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐसे चीजें बताई जाएंगी जो आप देखते ही लोगों को समझ पाए, जान पाए। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए हमने इस स्लाइड में थोड़े पॉइंट ऐड किए हैं। अगर कोई वात प्रकृति का है तो हल्के और छोटे शरीर वाला होता है। त्वचा उसकी शुष्क होती है और ठंडी होती है। नींद अनियमित हो जाती है। चिंता तनाव की प्रवृत्ति उसमें होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पित्त वालों को वहीं पर मध्यम शरीर, मसल्स अच्छी होती हैं, स्किन गर्म होती है, लाली युक्त होती है और तेज बुखार हो सकता है, तेज भूख लग सकती है, क्रोध ज्यादा आता है, उत्साह की प्रकृति होती है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं वो। कफ वाले लोग भारी शरीर और मजबूत शरीर होता है, त्वचा चिकनी और ठंडी होती है, गहरी नींद होती है और शांत और धैर्यवान होते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया कि वात इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पित्त इस तरह से, कफ इस तरह से। लेकिन इन 4 पॉइंट को देख करके आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो इसमें नहीं है, बट ये पित्त की समस्या को लेकर बैठा है। इसी चीज को जब आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, पित्त को हम लोग एक दिन में पूरा कवर करते हैं, कफ को पूरा एक दिन में कवर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किसको इसको हर एक डायमेंशन में कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तब उसे आप इजी अंडरस्टैंड कर पाते हैं और फिर उसे आप अप्लीकेबल भी बना पाते हैं। तो इस तरह से वात पित्त कफ को भी हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। व्यवहारिक चीजें जो आप लोग सीखने वाले हैं, हर्ब्स के बारे में, औषधियों के बारे में, आहार के बारे में और योग के बारे में। आपका डाइट एक कैसा होना चाहिए, इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि आप एक कंप्लीट डाइट को समझ पाए। आयुर्वेद का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से आप डिजीज वाइज हो या आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना हो, इम्यून पावर बढ़ाना हो, सीजन के अकॉर्डिंग हो या आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो काल के सिद्धांत की बात हो और या ऋतुचर्या की बात हो, सभी जगह पर किस तरह से सेट किया जा सकता है अपने आहार के को, और आहार के माध्यम से कैसे अपनी ट्रीटमेंट की जा सकती है। भोजन हम सभी लोग करते हैं, तो भोजन करते करते ही आपकी बीमारी कैसे ठीक हो जाए और भोजन के साथ ही आपकी बीमारी क्या बदलाव लाया जाए जिससे आपकी बीमारी क्योर की कंडीशन में चली जाए, तो उसको आप आसान भाषा में इसमें सीखते हैं। दोष के अनुसार योग कैसा करना चाहिए, पित्त प्रकृति वाला है तो, वात प्रकृति वाला हो तो, और कफ प्रकृति वाला हो तो वो कैसे आपको किस प्रकार के अभ्यास करना चाहिए, वो भी चीजें आपको बताया जाएगा। जैसे हमने अभी पहले भी कहा कि हर्बल टी को आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कौन सी चाय पीना चाहिए, कौन सी समस्या में और कब, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कोर्स के आपके लाभ क्या हो सकते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं, तो आप स्वयं में स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने आप के लिए एक अप्लीकेबल व्यक्ति बन सकते हैं। परिवार के लिए नेचुरल केयर करने के लिए आपके लिए आसान तरीका है कि आप इस आयुर्वेद कोर्स का हिस्सा बने। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपकी स्किल को भी डेवलप करता है। और साथ ही साथ जब आप इन चीजों को सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो आप उसे अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने नियर डियर को भी बताते हैं, तो आपकी सोसाइटी में भी, आपके समाज में भी उसका एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है और आप लोगों के साथ एक अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य वर्धक जानकारी दे पाते हैं। ओके, इसके अलावा ये आपके लिए कोर्स क्यों जरूरी है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं और ये आपके लिए कोर्स क्यों है, वो आप जान लीजिए। अगर आप दवाइयों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, मेडिसिन जो आप अक्सर लेते हैं और अक्सर लेना ही पड़ता है, तो अगर उन पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है। अगर आप हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स है, आपको बीमार होने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगर आप अपने शरीर को गहराई से समझना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स है। और अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्स है, आपको ये करना चाहिए। क्लियर? तो ये 4 उद्देश्यों को अगर पूर्ति करना है, 4 आपके टारगेट हैं, इसमें भी कोई भी एक टारगेट आपको सेट हो रहा है, तो आपके लिए ये कोर्स है, आपको ये कोर्स करना चाहिए। क्लियर? कोर्स की डिटेल जान लेते हैं। कोर्स की डिटेल की अगर बात करें, तो आपको ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होने वाली हैं। 1 महीने का ये कोर्स होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर जूम लाइव क्लासेस होंगी, जिसको आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही कोर्स करेंगे। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ ही रजिस्ट्रेशन बाकी हैं, तो कूपन कोड मिलते ही हमें सेंड कर दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर लीजिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9519162093 है। इसके टाइमिंग की अगर बात करें, तो दोपहर में 2 बजे से 3 बजे भी पहला बैच होगा, और अगर ये टाइम कन्वीनियंट नहीं है, तो आपका दूसरा बैच भी है रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो कोई भी एक बैच आप अटेंड कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहें तो आज आपने 2 बजे अटेंड किया है, कल आपको टाइम मिले तो आप 8 बजे भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। अब बहुत ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि ये शुरुआत कब से हो रहा है। ध्यान रखिए, समय बहुत कम बचा है शुरुआत होने में। ओके, सो इसका जो बैच आरंभ हो रहा है, उसकी बात तो हम लोग बाद में करें। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको नोट्स दिया जाएगा, जो लगभग 250 पेज का होगा, और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो आपको सबसे पहले नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, लाइव सेशन मिलते हैं, और लाइव सेशन के साथ आपको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी दे दिया जाता है, ताकि आप 1 महीने में तो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, कभी भी आप इसे देखने का मन हो तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के साथ लाइव सेशन और सर्टिफिकेट भी के साथ आपको ई नोट्स भी दिए जाते हैं। इस कोर्स में ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब ये जो ज्यादा जरूरी पार्ट है, इस डेट को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि ये कब से आरंभ हो रहा है। तो जो आपको डेट दिख रही है, इस डेट के अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ही लिमिटेड सीटें अब बाकी हैं। आपकी सीट बुक होना अभी बाकी है, इसीलिए आप जल्द से जल्द अपने सीट को रजिस्टर करा लें। हम यहाँ से आपको एक कूपन कोड बता रहे हैं, कूपन कोड लिख लीजिए। ओके, कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तभी आप 1500 में इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज 3000 पे करना होगा। कूपन कोड क्या है? आपको कूपन कोड पता है क्या? नहीं पता? आप लिख लीजिए, पेन उठाइए, पेन है नहीं है हमसे ले लीजिए। AY, A फॉर एप्पल, Y फॉर यान, और 25, इतना ही लिखना है केवल। ओके, हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट आपको करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपके पास ना हो तो आप लिख सकते हैं 9519162093। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको AY मतलब आयुर्वेदा, ओके, AY के बाद 25 लिख देना है। AY25 लिख करके हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा। देन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको पेमेंट डिटेल आ जाएंगी, और आपकी सीट बुक हो सकती है, और फिर आप जिस डेट में आपको बताया जा रहा है, उस डेट में आप कोर्स को आरंभ कर सकते हैं। तो ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? थोड़ा मुंह खोल के बोलिए। यस। ओके, तो इस कोर्स को आरंभ होने में अब बहुत कम समय बचा है। आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें और सुनिश्चित करें आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए, और अपने आप को और भी सुदृढ़ और अपने आप को और भी ज्यादा प्रकृति के करीब लाने के लिए ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? अब बात करें कि ये कोर्स अभी तक लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने
कर लिया है और उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो हम 2 3 4 5 लोगों के एक्सपीरियंस इसमें आपको सुनाना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस उन्होंने इस कोर्स के बाद अचीव किया है और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? अगर स्टूडेंट से सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से इनकी लाइफ में आयुर्वेद आ चुका है। अब आपकी बारी। ओके, तो चलिए सुनते हैं एक्सपीरियंस इस आयुर्वेद कोर्स को जिन्होंने किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले बैच में, उनको सुनते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम रीपा पटेल और मैं सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रही हूँ आपका क्लास। यहाँ सुबह के 11:30 बजे है अभी। अच्छा। आपका मेरा ये आपका तीसरा क्लास है और योगा फिर थेरापेटिक योगा, ये आयुर्वेदिक फाउंडेशन कोर्स हम्म। मेरे हस्बैंड ने भी किया है। और ये आपका कोर्स मैंने लिया है पर मैं अकेली नहीं करती, मेरे साथ पूरा फैमिली। यहाँ पे हॉलीडे थी आपका जब क्लास स्टार्ट हुआ था, हम्म। तो हज हॉलीडे तो पूरा मेरे दो बच्चे 25 ईयर्स और एक 18 ईयर्स के, तो हम्म। सब सुन रहे थे कि कैसे जीना है, सबको इंटरेस्ट था। तो मेरे तो पूरा फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। और अभी ये उन्होंने बताया, वैसे भी मैंने सब सुना है लिखा है, अभी इम्प्लीमेंट करना है सब एक एक करके। और मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा आपके क्लास में मैंने वो पाया है। कितनी चाय पीनी, काढ़ा पीना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से कैसे खाना है, और कैसे जीना है। हम मैं अभी 50 ईयर्स की हूँ, तो मुझे अभी मालूम चला कि आयुर्वेद भी कैसे यूज होता है। मेरे पापा आयुर्वेदिक बहुत करते थे, तो हम्म। हम लोग बोलते थे, डांटते थे, ये क्या गोली खाते हो, ये क्या है वो है। फिर अभी समझ में आया कि नहीं यही सही है। तभी मैं उनसे भी बात करती हूँ, आपका क्लास खत्म होता है तो, नहीं पापा आप ये जो लेते हैं वो सही है, आप जो करते हैं बोलते हो वही सर बताते हैं। ऐसे हमारे पापा से भी डिस्कशन होती थी। हम्म। फिर कोई गेस्ट आए, खाने पे कुछ बात करते, कुछ गलत हो तो तुरंत से बता देते कि नहीं ये गलत है, आप ऐसे खाओ, ये करो वो करो। तो जैसे पूरा दिन कैसे निकलना है, सोना है, खाना है, कैसे नहाना है, कैसे मालिश करनी है, पूरा पूरी बॉडी का, नाक आंख कानों का पूरा अच्छे से हमें इतने कोर्स में तो बहुत ज्यादा मालूम हो गया कि जितना सोचे उससे भी बहुत ज्यादा। तो आपका तो धन्यवाद सर। और मैंने आपका लाइफ टाइम कोर्स भी लिया है, वो प्राणायाम ये वो सबका तो हम्म। चलता रहता है। अभी मैं 5 साल से तो योगा कंटिन्यू करती हूँ, और ये सब नया कुछ ना कुछ क्लास से जानने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रीपा मैम, आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ फैमिली के लिए एप्लीकेबल बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या है कि आयुर्वेद अगर आप केवल पढ़ने बैठें तो शायद 5 से 10 साल का समय लगे, तब भी आयुर्वेद कम पड़ जाए। फिर मैं जब सही है। इस कोर्स को प्लान कर रहा था, मैंने सोचा कि अब ये अगर डे टू डे लाइफ में इसे अप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक आयुर्वेद के ज्ञान का या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक आम व्यक्ति के लिए जब थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए और उसे अप्लीकेबल भी बनाया जाए, तो इस तरह से इजी कोर्स भी हमने डिजाइन किया और डे टू डे लाइफ में यूज हो सके उस चीज को बताया। साथ ही साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया है। सो समय जब आगे मिलेगा तब आप पार्ट 2 भी करिएगा, उसको भी स्पेशल तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। आयुर्वेदा पार्ट 2 भी श्योर। जल्द लेकर आ रहे हैं। आपका जो कोर्स आपने डिजाइन किया है ना सर, हम गृहिणी के लिए हम्म। और फैमिली के लिए एक छोटे से कोर्स में पर इतना सारा जानने को मिला है। हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, वो अलग है, पर रूटीन में जो ऐसे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी दवाई की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे रहेंगे तो। यस, इतनी अवेयरनेस इनफ है कि हम लोग अपने हेल्थ को तो मेंटेन कर ही सकते हैं। गुड। बहुत अच्छा रीपा जी। ओके, नमस्ते। मेरा नाम धर्मिष्ठा छग है। मैं महाराष्ट्र थाने से ज्वाइन कर रही हूँ ओके। और अभी योग नमस्ते एकेडमी के साथ आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है। इसके पहले भी मैंने आपसे कोर्स किया है सर, और हर बार की तरह ये कोर्स में भी बहुत सारा जानने को मिला, जिससे आगे भी सब पार्टिसिपेट ने कहा वैसा कि 1 महीने का कोर्स में हमें लगता था कि हम क्या सीखेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो मोस्ट ऑफ सब भी आपने कवर कर लिया।
एक महीने में जो भी हमें मतलब हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो आपने हमें बताया। और काफी सारा हमने इसमें चेंज भी किया है हमारी लाइफ में, मतलब इंक्लूड भी किया है। और सबसे अच्छी बात में 3 दोस्त के बारे में हम जानते थे कि चलो वात पित्त कफ, लेकिन आपने वो सारे मतलब तीनों के जो गुण होते हैं उसका मतलब कि वात मतलब भारीपन है, कफ मतलब आपको जो बार बार कफ मतलब ये बलगम बनता है, पीत एसिडिटी, और फिर उसी के साथ आपने सीजन का बताया, फिर डेली मतलब 1 डे में भी उसका जो टाइमिंग है वो बताया। और उसकी वजह से है ना हम एक एक टाइम में वो भी अवेयर होते जा रहे हैं कि चलो ये टाइम चल रहा है तो अभी ये बाकी कैसा होता था कि दर्द होता है तो हम ऐसा सोचते थे ये क्यों दर्द हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अभी समझ में आता है कि चलो ये इसका टाइम है, इसलिए इसकी प्रधानता है। और दूसरा सर कि योगा से भी मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो योगा प्रैक्टिस के बारे में भी बहुत अच्छा जानने को मिला आपसे कि वात प्रकृति है तो आपको कैसे टाइप की प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, पीठ में कैसी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, और कफ प्रकृति में कैसी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही खान पान के बारे में भी बहुत सारा अच्छे से जानने को मिला। हम क्या करते थे अभी क्या हो जाता है कि सभी सीजन में सभी फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और मेट्रो सिटी में तो मिलता ही है सब सब्जी, तो हम जो भी मतलब अच्छा लगे वही खाते थे। लेकिन अभी समझ में आया कि खट्टे फ्रूट इनको नहीं खाना है, और ये सीजन में नहीं खाना, ये सीजन का फ्रूट ये है तो इसे इम्प्लीमेंट करो, तो वो भी छोटी छोटी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। साथ ही चाय और काढ़ा, उसके लिए तो आपको जितना थैंक यू कहे उतना कम है, आपने इतना बड़ा लिस्ट दे दिया है हमें कि उसकी वजह से बहुत आसान हो गया है। और साथ ही आपने सब जो हर्बल बताया, मतलब जैसे घर में हमारे पास हल्दी है लेकिन उसका हम एक दो यूज ही पता था, लेकिन आपने उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। तुलसी जी का भी पौधा हम घर में रखते हैं तो हमें इतना पता है कि चलो रोज खाना चाहिए, लेकिन उसका डिटेल आपने बताया। और साथ ही जो हमें भले ही मार्केट से लाना पड़े लेकिन वो इतनी छोटी छोटी औषधि जो हमारे लिए बड़ी काम की है वो सारा बताया। और कैसे हमें अरेंज करना है आयुर्वेदा किट, वो सबसे बढ़िया लगा। क्योंकि हम देखो फर्स्ट एड बॉक्स तो सब लोग घर में रखते हैं, उसमें एक पट्टी रखते हैं, सफरामाइसिन रखते हैं, बुखार की गोली, ये गोली बस उतना रखते थे। लेकिन ये जो आपने बताया बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि उसमें आधी चीज तो हमारे किचन में ही थी और उसमें से ही हमें अरेंज करना था, आधी ही बाहर से लानी थी। राइट तो राइट। वो सारा बहुत ही बढ़िया लगा, पूरा कोर्स सर, हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। गुड। फिर मैंने ये आयुर्वेदिक फाउंडेशन का कोर्स लिया। मैंने रात रात में वीडियो सब देखे सर। पहली बात तो मेरे में ये चेंज आया, ये कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया था कि मुझे मेरे खाने से पेट फूल जाता था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया था, तो गैस्ट्रो एक डॉक्टर को बताया था, फिर किसी ने बोला कि लीवर में ये खाओ ये खाओ, लीवर का कुछ था नहीं फिर भी। और फिर गैस्ट्रो एक डॉक्टर, गैस बढ़ जाता है ये वो, मैंने सब 2 साल से कर रही थी सर। फिर क्या हुआ, आपका कोर्स लिया सर, अभी मेरी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हुई है, आप मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने पहले तो है ना चाय में चीनी डालना बंद कर दिया, गुड़ डालना बंद कर दिया। अभी मैं वैसे हर्बल टी पीती हूँ सर, गुड। और वो एक अमेजिंग फ्रेशनेस के साथ मेरी मॉर्निंग होती है सर। वेरी गुड। शुरुआत में 2 दिन ऐसा लगा, लेकिन अमेजिंग फ्रेशनेस पूरे दिन रहती है। फिर मेरा जो पेट का बढ़ना था ना, मैंने दाल में सब में अदरक डालना शुरू कर दिया। और मेरा हेयर जो व्हाइट था ना, तो मैं रेगुलर कलर करती थी, एवरी 15 दिन ब्रश रूट टच करवाती थी। अभी जब से मैंने आपका वो वीडियो देखा है ना, मैंने आंवला पे ध्यान देना शुरू कर दिया है सर। और मैं रोज आंवला पीती हूँ, आंवले का पाउडर करती हूँ, आंवला पीती हूँ, माथे में आंवला और गुठली की पाउडर डालना मैंने शुरू कर दिया है एवरी 2 डेज। मतलब पूरा लाइफ चेंज हो गया मेरा। मैंने अभी तक मैंने कलर नहीं डाला है, बिल्कुल नहीं डाला है। बहुत अच्छा। तो पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया है। मैं मनीषा जायसवाल फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। ओके। सर, आपके एकेडमी से ये मेरा तीसरा कोर्स है। मैंने थेरापेटिक योगा का फर्स्ट पार्ट किया, मेडिटेशन का 10 आवर्स का किया है, और ये फाउंडेशन का किया है, और जहाँ तक अब आयुर्वेद किया है। तो ये समझ में आ रहा है कि अब अपना रूटीन कैसे रखना है। जैसे आपने बताया कि आप
कि इस मौसम के अनुसार आपको बदलना है, और मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं क्यों वीक, सुबह जब उठती हूँ तो मैं क्यों इतना क्लमजी फील करती हूँ, या कभी स्वेलिंग आ रही है, कुछ भी आ रहा है। तो ये जो अभी मैंने पढ़ा, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की है, और अगर मिस हुई है तो मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग देखी है। कई बार ऐसा होता था कि मैं 8 से 9 करती थी मीटिंग में, मेरे अलावा कोई और नहीं होता था, लेकिन मुझे करनी होती थी, तो सब कुछ सुना है। और जो जो सुना है वो यहाँ पे है, जितना भी है, शायद 50-60% भी होगा। बहुत सारे काढ़े और चाय मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और हाँ, ये जो नाड़ी आपने बताया, उसे मुझे समझना आया कि नाड़ी को कैसे देखा जाता है। प्लस आपको बात दोष, जैसे मैं अपना भी नहीं समझ पा रही थी, और मैंने इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप भी करी है, लेकिन ये मेरे लिए इसलिए फायदेमंद है। तो अब ये जो मैंने रख रखा है, अभी भी सामने रखा है, जब भी समय मिलता है सुबह उठती हूँ तो प्रैक्टिस बाद में करती हूँ, पहले मैं इसे पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप में ये जो कमियां रह गई हैं उसे बदलने का प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है, प्लान कर रही हूँ फेस योगा ज्वाइन करने का। अब एक और वो आपके यहाँ से करूँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबको इतनी आसान सी फीस बोलूंगी मैं, जिससे कई बार क्या होता है ना, लोग फीस सुन के ही बोल देते अरे इतना कौन करेगा। और छोटे छोटे उसमें आपने बताया, और बहुत अच्छा बताया, हमें मैनुअल दिया और ये सब लाइफ टाइम के लिए दे रखा है आपने। तो ऋणी है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके ओके लिए। मनीषा जी, बहुत अच्छा अनुभव, आपने विशेष ज्ञान जो प्राप्त किया है। हाँ, नमस्ते सर। मैं प्रीति राठौड़ मुंबई से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र का। और मुझे ना आपका ये, आपने एक एक चीज को एकदम बारीकी से समझाया। लगता नहीं था कि एक महीने में हम पूरा आयुर्वेदा पढ़ लेंगे। मतलब हर एक चीज के बारे में आपने, मतलब कम समय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ना ये अपना मैनुअल पढ़ा, तो उसमें मुझे ये लहसुन जो है अपने घर में हम लोग यूज करते हैं, तो उसका प्राचीन नाम रसोना है करके। तो मेरे को मालूम हुआ कि मतलब लहसुन को प्राचीन काल में रसोना के नाम से जानते थे। और मेरे को थोड़ा ये हो रहा था कि पता नहीं क्या रसोना है ये। तो मैंने उसको आज पढ़ा ऐसे कि एग्जाम है, मेरे को थोड़ा बहुत ये नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं क्या एग्जाम है। मैंने भी मतलब ज्यादा इतनी 3-4 क्लास मतलब मैं भी अटेंड नहीं कर पाई बराबर से, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयुर्वेदा को मतलब हम अपने डेली रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितने सारे, मतलब वहाँ दोषों के बारे में मालूम था, वात पित्त और ये काफी दोष हैं, लेकिन इनको हम अपने मतलब अपने लाइफ में कैसे हम इन चीजों पर मतलब इनको ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। मतलब अपनी किचन, हमारे पास एक आयुर्वेदा किट होनी चाहिए घर में। जैसे मेडिकल ये तो होता है, लेकिन आयुर्वेदा किट किसी के पास भी नहीं होती। उसमें आधे से ज्यादा हमारी किचन के ही मसाले यूज में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आयुर्वेदा का ये। और हम अपने उसे डेली लाइफ में कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, भले ही किसी पहले अपने खुद के ऊपर, बाद में दूसरों के ऊपर, लेकिन अपना अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एक एक चीज जो हर एक आप देते हो एकदम। हमको पहले मैं किसी भी चीज को कुछ भी यूज कर लेती थी, अभी जैसे बैंगन की सब्जी बने तो उसके साथ हमने कद्दू भी बना लिया, लेकिन वो हमें इन चीजों का पता लगा कि मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, इनका साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अनार के साथ केला नहीं चलेगा, फ्रूट्स में भी हम लोग कुछ भी, मैं खाती रहती हूँ, कोई भी फ्रूट्स खा लेती हूँ साथ ही साथ। लेकिन आपकी ये क्लास ली तो इसमें पता लगा कि ये दोनों चीज अपोजिट है, तो इन चीजों को एक साथ नहीं लेना है। मसालों को भी, कौन कौन से मसाले एक दूसरे के अपोजिट हैं, कौन सी दालें, जैसे मैं ये लौकी चने की दाल बनाती हूँ तो चना दाल और तुअर दाल मिक्स करके बनाती थी, लेकिन आपने बताया कि वो दोनों अपोजिट है। और अपना ये नाचनी और बासमती राइस भी अपोजिट है, मैं इनको भी साथ में ले लेती थी, लेकिन अब इन चीजों की नॉलेज पता लगी। तो काफी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। और अपने डेली रूटीन में भी मैं अभी इन चीजों को फॉलो कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो काफी अच्छा लगा। तो जैसे आपने अभी इन एक्सपीरियंस को सुना और जाना, इन एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा, आप भी एक्साइटेड होंगे कि अब जल्दी से आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, सो आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर AY25 लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट हैं और आपका रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए और इस यात्रा में आप छूट ना जाएं, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओके, सो ये थी कंप्लीट जानकारी आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स की। अब ये यात्रा बहुत जल्द आरंभ हो रही है
तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपने सीट को बुक कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, अपने नियर डियर को भी बताएं, क्योंकि आयुर्वेदा कोर्स की फीस वैसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, लेकिन योग नमस्ते एकेडमी बहुत ही कन्वीनियंट और टोकन मनी के साथ आपको ये कोर्स करा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक हों, आप मजबूत हों और आप हेल्दी भी रहें, साथ ही साथ इसी तरह से स्माइल करते रहें। ओके, आयुर्वेद का ज्ञान और योग के ज्ञान को जब समन्वित रूप से हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होगी। ओके, सो आज की इस चर्चा में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब सीधा लाइव सेशन में, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के साथ पहली क्लास में बैठेंगे आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स में। ओके, जिन किसी के कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आपको हम समय पर रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि दूसरी क्लास है इसलिए क्लास को एंड करना होगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल वंस अगेन, आप सभी का इस कोर्स के हिस्सा बनने के लिए और आज के इस डेमो सेशन को अटेंड करने के लिए। निश्चित तौर पर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी, जैसा भी लगा है अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें रिप्लाई जरूर कर देंगे, ताकि आपको डिस्काउंट के साथ कोर्स की डिटेल आ सके। ओके, थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं लाइव सेशन में रजिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।